हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पावर ऑफ मोटिवेशन। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि क्यों लोग अक्सर मरना पसंद करते हैं। जी हाँ, मौत को क्यों गले लगा लेते हैं और वो भी दुखी होके, क्योंकि ऐसे हालात उनके अंदर कैसे पैदा होते हैं। क्योंकि मरना यानी लोग अपने आप को, अपनी जिंदगी को खत्म कर लेते हैं। उनको ये पता होना चाहिए कि जिंदगी के साथ उनकी कई जिंदगियां जुड़ी हुई हैं दोस्तों। तो इसलिए खुद को खत्म करना कोई हल नहीं है मसले का। अगर मैं बात करूं तो पत्नी जो है आजकल, बीवी जो है वो अपने पति से दुखी है, लड़ाई झगड़े डेली होते हैं और पति अपनी बीवी से दुखी है। बच्चे जो हैं पढ़ाई की टेंशन की वजह से ऐसा कदम उठाते हैं। और जो नौकरी पेशा बंदा है, नौकरी पेशा आदमी अपने काम के वर्कलोड से ओवरलोड हो चुका है। इतना टेंशन भरा माहौल ऑफिस में हो चुका है दोस्तों कि वर्कलोड इतना बढ़ गया है कि लोग अब ऐसी नौबत आ चुकी है कि जिंदगी को प्रेफर नहीं करते बल्कि मरना पसंद करते हैं। कोई अपनी बॉस से दुखी है तो कोई गली मोहल्ले में लड़ाई झगड़ों से दुखी है। तो ऐसा हर तरफ आज का माहौल जो नेगेटिविटी से भरा हुआ हम देख रहे हैं। पर आपको दोस्तों आज के इस माहौल से थोड़ा अपने आप को संभालना चाहिए, क्योंकि आपको समझना चाहिए कि लाइफ जो है दोबारा नहीं मिलती। एक बार जो जिंदगी हम खत्म कर लेते हैं तो हम दोबारा से जीवित नहीं हो पाते। बड़ी मुश्किल से हमें ये जिंदगी मिली है, तो इसे संभाल कर हमें रखना है, ना कि जिंदगी को खत्म करना है। ऐसा कदम बिल्कुल भी नहीं उठाना दोस्तों, चाहे जिंदगी में जितनी मर्जी टेंशन हो, चाहे जिंदगी में जितने मर्जी लड़ाई झगड़े हो। क्योंकि अगर लाइफ है तो सब कुछ चलता ही रहेगा। अगर लाइफ ही नहीं रही तो दोस्तों फिर जिंदगी का क्या मकसद है। कोई दुख सुख नहीं जिस लाइफ के अंदर उतार चढ़ाव नहीं है। एक बीप के साथ जैसे लाइफ चलती जा रही है तो उस लाइफ का मुर्दे के समान ही जिंदगी बन जाती है। जैसा कि आपने देखा होगा ईसीजी की लाइफ ही, जब हम ईसीजी करवाते हैं हॉस्पिटल के अंदर, तो जो ईसीजी की लाइन होती है वो भी अगर बिल्कुल प्लेन चले तो इसका मतलब है जिंदगी खत्म हो चुकी है, यानी बंदा मर चुका है। तो ईसीजी भी जो है ऐसे ऐसे फ्लक्चुएट होके चलती है। इसका मतलब है कि लाइफ जिंदा रहने का नाम है दोस्तों। बच्चे भी आजकल बहुत दुखी हैं क्योंकि स्कूल में उनको पढ़ाई की टेंशन है, वर्कलोड उनका बहुत ज्यादा बढ़ चुका है दोस्तों। और बच्चों के ऊपर भी माता पिता का अच्छे नंबरों का इतना टेंशन उन्होंने बढ़ा दिया है कि वो अब समझ नहीं पा रहे कि क्या किया जाए। हमें समझना चाहिए दोस्तों, अपने बच्चों के लिए भी हमें स्पोर्ट्स, म्यूजिक, हो सकता है बच्चा पढ़ाई में कमजोर हो, हमें उसको मोटिवेट करना चाहिए कि स्पोर्ट्स में अगर उसका इंटरेस्ट है या म्यूजिक में इंटरेस्ट है या किसी और चीज में इंटरेस्ट है तो उसको भी मोटिवेट करके और भी उसको लेके जाना चाहिए। और पढ़ाई के रिलेटेड भी उसको समझाना चाहिए कि कैरियर भी बहुत जरूरी है और पढ़ाई भी बहुत जरूरी है दोस्तों। इसलिए बच्चों को भी प्यार से समझाएं। और जो पति पत्नी के झगड़े हैं उनको भी एक दूसरे को समझने की कोशिश करनी चाहिए कि शुरू के शादी शुदा जिंदगी में, शुरुआती पलों में तो सब एक दूसरे से मिलजुल कर अच्छे से रहते हैं। पर धीरे धीरे जैसे जैसे वक्त बीतता है तो पति पत्नी भी एक दूसरे से लड़ाई झगड़ा करना शुरू कर देते हैं। एक दूसरे की भावनाओं की कदर करनी चाहिए दोस्तों, क्योंकि अगर हम साथ रह रहे हैं, 7 जन्मों का हमने वादा किया है, तो कम से कम इस जन्म में तो एक दूसरे की रिस्पेक्ट करें, एक दूसरे की वैल्यू को समझें और हंसी खुशी के साथ एक दूसरे के साथ जीवन की दुख सुख को हमें स्वीकार करना चाहिए, ना कि लड़ाई झगड़ा करना चाहिए, क्योंकि लड़ाई किसी मसले का हल नहीं है दोस्तों। अब मरना जिंदगी का हल नहीं है, कोई भी हल नहीं है, क्योंकि जिंदा दिल मुर्दा दिल क्या खाक जिया करते हैं दोस्तों। जिंदा दिल ही जिंदगी का नाम है और जब तक जीवन है संघर्ष हमेशा चलता रहेगा। जब तक हमारी लाइफ है हमें जिंदगी के उतार चढ़ाव का सामना हमेशा करना पड़ेगा दोस्तों। यही जीवन का यथार्थ है, सत्य है दोस्तों। अब
असली हीरो वही है जो जिंदगी के दुख सुख को हंसी खुशी से स्वीकार करता है। और अगर संघर्ष है तो दोस्तों जीत भी है, इसलिए हमें हारना नहीं है, हौसला नहीं छोड़ना, जिंदगी की टेंशन को हंसते हंसते स्वीकार करना है। जिंदगी को एक मौका और देके देखिए, लाइफ बहुत खूबसूरत है दोस्तों, इसलिए अपनी लाइफ को बदलना सीखिए, दुखों का सामना करना सीखिए, ना कि दुखों से हारना सीखेंगे तो हमेशा आपसे आपके घर वाले भी प्रेरित होंगे, आपको आपके बच्चे भी देख रहे हैं, आपके हस्बैंड वाइफ हर कोई आपको देख रहा है कि हमारे घर में कैसा माहौल चल रहा है। तो अच्छा माहौल, हंसी खुशी का माहौल रखिए अपने घर में, अपने ऑफिस में और अपनी फैमिली लाइफ में। तो बच्चों के साथ भी समय स्पेंड कीजिए, उनके साथ खेलिए, उनकी भावनाओं की कदर करिए, अपनी वाइफ की भावनाओं की कदर करिए, एक दूसरे की हेल्प कीजिए, एक दूसरे में अपनी इंटरेस्ट दिखाएं और सुखी पलों को दोबारा से याद कीजिए। और दोस्तों यही जीवन का, जिंदगी का यथार्थ है, सत्य है कि हम एक दूसरे की भावनाओं की कदर करें। इसी प्रकार जिंदगी हंसी खुशी से चलती रहनी चाहिए और हमें जिंदगी को स्वीकार करना चाहिए, ना कि मौत को। इसलिए हमें बुरे पलों को भुला के जिंदगी को अपनी एक मौका और देना चाहिए और हंसते हंसते लाइफ को स्वीकार करना चाहिए। जिंदगी के उतार चढ़ाव को हमें कबूल करना चाहिए, यही सत्य है दोस्तों। और ऐसा करेंगे तो देखिए लाइफ कितनी खूबसूरत हो जाएगी, क्योंकि मरना किसी बात का कोई हल नहीं। तो दोस्तों थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, नमस्कार जी।